हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे और आज की हमारी वीडियो क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में समझेंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो बन चुकी है जिसमें हम बात कर चुके हैं कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। आज की हमारी वीडियो क्लास में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट को उसके बाद फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आइए 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट्स Personal accounts relates to persons। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी पर्सन को रिलेट करता है, बिलोंग करता है। अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें, जैसे इंडिविजुअल लाइक राम, श्याम एक्सेट्रा, कोई भी इंडिविजुअल है तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से किसी फर्म की अगर हम बात करें, किसी कंपनी की बात करें, चाहे वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, सोसाइटी की अगर हम बात करें, आपके बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, जो आपका बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, ये सब चीज़ें पर्सनल अकाउंट में कवर होती हैं। पर्सनल अकाउंट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिज़नेस में होते हैं ट्रांजैक्शन, और उन ट्रांजैक्शंस की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी को बहुत सारा अमाउंट देना है या एक कंपनी को दूसरी कंपनी से बहुत सारा अमाउंट लेना है, चाहे वो गुड्स हो सकते हैं, चाहे वो कैश हो सकता है, चाहे वो चेक हो सकता है। तो इन सब के लिए इन्हें पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो इनका जो मेन पर्पज़ है वो यही है, टू फाइंड आउट अमाउंट ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम देम। इनके थ्रू हम ये पता लगा लेते हैं पर्सनल अकाउंट के थ्रू कि हमें कितना अमाउंट किसी से लेना है या किसी को हमें कितना अमाउंट देना है। अब पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है। तो सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो होते हैं जिनको गॉड ने बनाया है। पर्सन्स क्रिएटेड बाय गॉड। ऑब्वियस सी बात है, इंसानों को भगवान ही बनाता है, राक्षसों को कौन बनाता है पता नहीं कौन बनाता है, लेकिन इंसान को कौन बनाता है? भगवान बनाता है। यस और नो? तो इस पे जो एग्जांपल हम ले सकते हैं नेचुरल पे, जैसे एक तो मैं हो गया, एक आप हो गए। इसी तरीके से कोई भी, जैसे मैंने ऊपर न लिखा था राम, गीता, सीता एक्सेट्रा। तो जो भी अकाउंट किसी पर्सनल, जो भी मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं, वो होते हैं जो क्रिएटेड बाय गॉड होते हैं। इसमें आगे अगर हम जाएं तो आगे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में वो होते हैं जो पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैं। पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ, जिन पर्सन को लॉ ने बनाया है उनको आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। सर लॉ कैसे बनाती है? देखिए, जैसे ही कोई फर्म रजिस्टर हो जाती है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक सेपरेट एंटिटी है लॉ की नज़र में। कोई भी कंपनी है, बैंक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में कवर होती हैं। और इनको किसने क्रिएट किया है? लॉ ने। कोई भी फर्म, कोई भी बिज़नेस, कोई भी बैंक, इसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा जो भी एप्रोप्रिएट लॉ है उस बिज़नेस के लिए, और वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में कवर हो जाता है। थर्ड और लास्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल।
के बाद रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो सारे पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स which represents personal accounts which represents any person or group of person, जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। आओ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। एग्जाम्पल, कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंट करती है बिजनेस के ऑनर को। कैपिटल रिप्रेजेंट करती है बिजनेस के ऑनर को। ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंट करती है ऑनर ने जो बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग्स जो भी हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, आपने बिजनेस ने मकान मालिक को किराया टाइमली पे नहीं किया, तो रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस लैंडलॉर्ड को जिसको रेंट देना है। इसी तरीके से सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपके पास एम्प्लॉय काम करते हैं लेकिन आपने उनकी सैलरी रोक ली, इस मंथ की अभी नहीं दी, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, वो सारे के सारे जो हैं रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी की लायबिलिटी को, क्योंकि कंपनी को ये चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बिल रिसीवेबल, बिल्स के थ्रू जो पैसा हमें फ्यूचर में आने वाला है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन बिल्स के थ्रू फ्यूचर में जो पैसा हमारे पास से जाने वाला है। तो ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल ये भी रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिससे पैसा आना है या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिससे पैसा जाना है। यस और नो। इसके अंदर आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स सब कवर हो जाते हैं क्योंकि सप्लायर और कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं वो। यस। अब हम इसमें आगे अगर बढ़ें पर्सनल अकाउंट के बाद, तो नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं रियल अकाउंट्स, सॉरी पहले आ जाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट्स। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में लिखें या किसी को बताएं तो इम्पर्सनल का मीनिंग ऐसे ही शुरू करना है कि इम्पर्सनल अकाउंट आर दोज विच आर नॉट पर्सनल। जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल हैं। तो इम्पर्सनल में क्या क्या आ गया? इम्पर्सनल में पर्सनल को छोड़ के सब आ गया। इसके अंदर आपका प्लांट एंड मशीन कवर हो गया, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग कवर हो गया, कैश कवर हो गया, कंपनी का स्टॉक कवर हो गया। तो ये सब आ जाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। लेकिन इम्पर्सनल को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो आओ जरा समझते हैं वो क्या है। सबसे पहले रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट मीन्स ऑल एसेट्स, बिजनेस के सारे एसेट इसमें आ जाते हैं। रियल अकाउंट मीन्स ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेटर और बी आर को छोड़कर, डेटर और बी आर को छोड़ के सारे एसेट आपके कवर हो जाते हैं किसके अंदर? रियल अकाउंट के अंदर। ये एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं सारे। तो बहुत आसान है रियल अकाउंट को याद रखना। टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इंटेंजिबल वो हैं जिसको ना तो आप देख सकते ना आप छू सकते। तो अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीन,
प्लांट का मतलब यहाँ पे है फैक्ट्री, इसे देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। स्टॉक, देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। यस, कैश। तो ये सारी चीज़ें। और इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल वो असेट्स हैं बिजनेस के जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ये सारी चीज़ें जो हैं रियल अकाउंट में कवर हो जाती हैं। ये आपकी क्लैरिटी के लिए, टी फॉर टेंजिबल और IT फॉर इंटेंजिबल, करेक्ट। तो रियल अकाउंट के बाद सेकंड क्लासिफिकेशन जो है इम्पर्सनल का, वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट सबसे आसान है, इसे समझना और याद रखना। बिजनेस में जो भी इनकम होती है, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, बिजनेस के सारे खर्चे और सारी इनकम्स कवर हो जाती हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, रेंट, सैलरी, वेजेस, गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, ये सब आपका कवर हो जाता है किसके अंदर? एक्सेट्रा। लिस्ट इसकी बहुत लंबी है, ये सब आपके कवर हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब इसमें एक लास्ट एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान से समझना। कहते हैं एनी प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नॉमिनल account become personal account, यानी कि किसी भी अकाउंट के साथ अगर आपने कुछ प्रीफिक्स लगा दिया नॉमिनल के साथ या सफिक्स लगा दिया। प्रीफिक्स और सफिक्स किनका? तो यहाँ पे मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एक्सेट्रा। तो इस नोट का मतलब ये है कि किसी भी नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाए, चाहे वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या अक्रूड हो, तो वो नॉमिनल की कैटेगरी से हट के सीधे पहुंच जाता है पर्सनल अकाउंट में। उसका कारण ये है क्योंकि जैसे ही आप रेंट लिखते हो तो रेंट आपका नॉमिनल है, लेकिन रेंट अगर आउटस्टैंडिंग रह गया तो रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करने लग जाएगा लैंडलॉर्ड को, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो क्लास थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।